नमस्कार, गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनिता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। जैसे जैसे बारिश का मौसम बढ़ता है वैसे वैसे प्लांट लवर्स को लगता है कि क्यों ना इस बार वो अपनी बैल्कनी अलग तरह से सजाएं, अलग अलग तरह के प्लांट्स लगाएं। पर एक बहुत बड़ी चुनौती होती है क्योंकि बहुत सारे लोग राइट प्लांट वैरायटी को नहीं चुन पाते। कई बार जो उनकी बैल्कनीज होती हैं वो नॉर्थ फेसिंग होती हैं और इन बैल्कनीज में दिन भर उजाला तो रहता है पर पूरी धूप नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको वो अब जब ग्रो कर अपने बेस्ट शेप में नहीं होते हैं, साइज में नहीं होते हैं, अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं, कुछ समय बाद मर जाते हैं, उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और तरह तरह की समस्याएं आती हैं, तरह तरह के पेस्ट इन्फेस्टेशंस उनके अंदर होने लगते हैं। क्योंकि प्लांट्स का एक अपना नेचुरल स्वभाव होता है जिसको जितनी सनलाइट की रिक्वायरमेंट है आप 19-20 तो कर सकते हैं, पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि फुल सनलाइट रिक्वायरमेंट वाले प्लांट को आप शेडी एरिया में रख दें, जिससे कि उसकी ग्रोथ जरूर हैम्पर होगी क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सनलाइट उसको नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नॉर्थ फेसिंग बैल्कनीज होती हैं और वो हमेशा अपसेट होते हैं। उन प्लांट्स की खूबसूरती से आकर्षित होकर के वो गलत प्लांट वेराइटीज को चुन लेते हैं और नतीजा क्या होता है कि उनको बहुत ज्यादा सेटबैक होता है, मोटिवेशन का लॉस होता है। तो चलिए मैं आज आपको नॉर्थ फेसिंग बैल्कनीज के लिए कौन सी प्लांट वेराइटीज हैं वो बताऊंगी और इनके नाम आप नोट कर लें। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनकी लिस्ट मिलेगी। इनसे जुड़े हुए जो डिटेल्ड वीडियो हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको 15 उन वेराइटीज के बारे में बताऊंगी जिनको लगा करके आप अपनी नॉर्थ फेसिंग बैल्कनी को एकदम इंस्टाग्राम वर्दी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। उनकी पिक्चर्स अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके लोगों से वाहवाही लूट सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको 11 प्लांट वेराइटीज़ के बारे में जानकारी दूंगी और अन्य 11 के बारे में मैं पार्ट 2 यानी कि अगले वीडियो में दूंगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नॉर्थ फेसिंग बैल्कनी है तो लगाएं क्या, पर मेरी माने तो आप बहुत ही लकी लोग हैं क्योंकि जो सारे ही खूबसूरत, एग्जॉटिक, डेलिकेट, फैंसी प्लांट्स हैं वो आमतौर पे आपके जैसे लोगों के लिए ही बने हैं। क्योंकि इस तरह की जो नॉर्थ फेसिंग बैल्कनीज होती हैं वो ज़्यादातर एग्जॉटिक प्लांट्स के लिए एकदम मुफीद होती हैं और आप बेधड़क उनको अपनी बैल्कनी में लगा सकते हैं, साल भर उनको मेंटेन कर सकते हैं और अपनी बैल्कनी को एक बहुत ही खूबसूरत लुक दे सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा उसको पिक्चरेस्क बना सकते हैं। और साथ ही साथ आप उनकी रेगुलरली नए प्लांट प्रोपेगेट करके उनको आप अपने प्लांट के कलेक्शन को बढ़ाते रह सकते हैं, उन प्लांट वैरायटीज़ को मल्टीप्लाई भी करते रह सकते हैं। सबसे पहली जो प्लांट वैरायटी है जो नॉर्थ फेसिंग बैल्कनीज के लिए परफेक्ट है वो है फिलोडेंड्रॉन्स की तमाम वैरायटीज़। फिलोडेंड्रॉन्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के प्लांट होते हैं। सारी वैरायटीज़ जैसे ज़ेनेडू, हार्टलिव फिलोडेंड्रॉन, इसके साथ ही साथ मीकेंस, ब्रासिल और इसके अलावा ग्रीन एमराल्ड, ट्री फिलोडेंड्रॉन्स की तमाम वैरायटीज और सैलम, तमाम ऐसी वैरायटीज़ हैं जो आपको आसानी से आपके यहाँ मिल सकती हैं। इसके अलावा फिलोडेंड्रॉन बर्किन, फिलोडेंड्रॉन कॉन्गो और भी अनेकों, ब्लैक कार्डिनल, तमाम ऐसी वैरायटीज़ हैं जो आपको आसानी से मिल जाएंगी। इनको लगा करके आप अपने स्पेस को, अपनी बैल्कनी को बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक दे सकते हैं। और इन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, पर रेगुलर मिस्टिंग और वंस इन अ मंथ कोई लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करके आप इनको मेंटेन रख सकते हैं। इनको आसानी से एयर लेयरिंग से, कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं, तो आप इनके तमाम नए प्लांट भी बनाते रह सकते हैं। और छोटी जो वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनको आप हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ को आप मॉस पोल के सहारे लगा करके अपने प्लेस की खूबसूरती को बना सकते हैं। मोन्स्टेरा भी एक ऐसा प्लांट है जो आपके नॉर्थ फेसिंग बैल्कनी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद रहता है। इसकी सारी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट फिलोडेंड्रॉन्स की तरह ही होती हैं। मोन्स्टेरा को आप चाहे तो क्लासिकल मोन्स्टेरा का लगाएं या फिर उसका जो हाइब्रिड है, वेरीगेटेड वैरायटीज़ हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप एडमसन्स मोन्स्टेरा यानी कि स्विस चीज़ प्लांट को लगा सकते हैं। इस प्लांट को भी आप बास्केट्स में लगाइए या मॉसपोल के सहारे लगाइए, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लगता है। इसके अलावा डूबिया और तमाम तरह की ऐसी मोन्स्टेरा की वैरायटीज़ आती हैं। बहुत ही पॉपुलर वैरायटी सिंगोनियम है जो नॉर्थ फेसिंग बैल्कनीज के लिए एकदम परफेक्ट होती है। और इनके तमाम ऐसी वैरायटीज़ हैं जैसे मारिया इल्यूजन, पिंक इल्यूजन, ग्रीन इल्यूजन और इसके साथ ही साथ
सिंगोनियम पिंक और भी अनेकों अनेक वैरायटीज हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और जिनको आप लगा सकते हैं। ये भी एकदम लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं। इनकी भी जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो ऑलमोस्ट फिलोडेंड्रॉन्स और मॉन्स्टेरास की तरह होती हैं और इनको भी ये कम से कम लाइट में अच्छे से ग्रो होते रहते हैं और साथ ही साथ इनको भी बस आपको रेगुलर मिस्ट करना होगा। इसके अलावा आपको इनको हर 2-3 महीने में कोई लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर आप इनमें यूज करते रहेंगे, इनकी ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। आप इनकी कटिंग्स बना सकते हैं। नॉर्थ फेसिंग बैल्कनीज के लिए क्लेडियम प्लांट भी एक बेहतरीन चॉइस है। क्लेडियम के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे पैटर्न्स में, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस में इनकी लीव्स आती हैं और ये प्लांट अपने खूबसूरत फोलिएज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसको एलिफेंट्स ईयर भी कहते हैं। इनकी चाहे आप नॉर्मल वेराइटीज़ लगाएं, ड्वार्फ वेराइटीज़ लगाएं या फिर क्लेडियम एंजल्स विंग लगाएं, इन तमाम वेराइटीज़ को लगा करके आप अपनी बैल्कनी में कलर ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं। जनवरी में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो इनके प्लांट्स ख़राब होने लगते हैं या डिसअपियर हो जाते हैं, पर जैसे ही मार्च का महीना आता है और थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर बढ़ने लगता है, ये वापस जो है वो निकलने लगते हैं और फिर ये उस पॉट को पूरी तरह से भर लेते हैं। इनके बल्ब्स को आपको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप उनको मिट्टी में पड़े रहने देंगे तो वो 2 महीने बाद फिर से अपना कमबैक करने लगेंगे, पर ये लगते बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। अगली बारी है फर्न्स की। फर्न्स की तमाम ऐसी वैरायटीज़ हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल बॉस्टन फर्न हो या फिर और तरह तरह के ट्री फर्न्स हों या फिर पीकॉक फर्न हो। फर्न की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनको आप लगा करके और अपने नॉर्थ फेसिंग बैल्कनी को एक एलिगेंट लुक दे सकते हैं। हैंगिंग बास्केट्स में लगाए हुए फर्न्स तो बेहद ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है और इसके साथ ही साथ इनकी तमाम ऐसी वैरायटीज़ आती हैं जिनको आप हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं। साथ ही साथ इनको आप प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं और ये आपके नॉर्थ फेसिंग बैल्कनी गार्डन को एक थिक लुक देते हैं, उसमें एक वाइल्ड फील ऐड करते हैं। इसके साथ ही तमाम पोथोस की ऐसी सिंपल, नॉर्मल या फिर रेयर एक्जॉटिक वैरायटीज़ हैं जिनको कि आप लगा करके अपने नॉर्थ फेसिंग बैल्कनी को खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा होता है तो आप इनकी एक्जॉटिक और रेयर वैरायटीज़ जैसे सेटिन पोथोस और मूनलाइट पोथोस जैसी वैरायटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप शंग्रीला पोथोस लगा सकते हैं। ये आपके गार्डन को नेक्स्ट लेवल का लुक देंगे और साथ ही साथ आपके कलेक्शन को खूबसूरत बनाएंगे। और मनी प्लांट्स को भी हम सब जानते हैं कि हमें इनकी कैसे केयर करनी है, हम सब इनको प्रोपगेट करना भी जानते हैं। आप इनको मल्टीप्लाई करके अपने स्पेस में बहुत सारी ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं और इनको भी पानी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, पर मिस्टिंग इनको रेगुलर चाहिए। लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर्स वंस इन अ मंथ ज़रूर यूज़ कीजिए और ये आपके स्पेस को खूबसूरत बना के रखेंगे। इसके साथ ही कैल्थिया भी ऐसा प्लांट ग्रुप है। इन सारे प्लांट्स को प्रेयर प्लांट कहा जाता है क्योंकि रात में जो इनकी लीव्स होती हैं वो फोल्ड हो जाती हैं और दिन में वापस खुल जाती हैं। इन प्लांट्स को भी आप अपनी नॉर्थ फेसिंग बैल्कनी में लगा सकते हैं और ये हालांकि थोड़े से मुश्किल प्लांट्स होते हैं, पर नॉर्थ डायरेक्शन में मैंने देखा, अगर मैंने जब भी इनको नॉर्थ डायरेक्शन में लगाया है तो इनकी ग्रोथ साल भर बहुत अच्छी रही है। ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो होते रहे हैं, इसलिए आपकी नॉर्थ फेसिंग बैल्कनी में ये क्लास, एलिगेंस ऐड करेंगे, कलर को ऐड करेंगे और साथ ही साथ उसको बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश भी बनाएंगे। कैलिथिया की तरह एग्लोनिमा की भी तमाम ऐसी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं जो आप अपने नॉर्थ फेसिंग गार्डन में लगा सकते हैं और ये तमाम वैरायटी आपके स्पेस को खूबसूरत तो बनाती ही हैं, साथ ही साथ ये बहुत ही इजी केयर और इजी टू मेंटेन होती हैं, पर इनके जो कलर्स होते हैं वो कमाल के होते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन में जनरली फूल बहुत ज़्यादा नहीं खिलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट बहुत अच्छे से नहीं चल पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए अपने बैल्कनी और गार्डन में कलर ऐड करने के लिए एग्लोनिमा एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये कलर ऐड करते हैं और साथ ही साथ आपके प्लेस को बहुत ज़्यादा एलिगेंट बनाते हैं, बहुत ज़्यादा आई प्लीजिंग बनाते हैं। डम्पकेन की तमाम वैरायटीज़ या फिर आप कहें तो डिफिन बेकिया की तमाम वैरायटीज़ आपके नॉर्थ फेसिंग बैल्कनी में लगाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त हैं। इनको पानी की कम ज़रूरत होती है और साथ ही साथ ये साल भर अच्छे बने रहते हैं और बैल्कनी में अगर आप इनको लगाएंगे
तो ये आपकी बैल्कनी को खूबसूरत तो बनाएंगे ही, साथ ही इनकी कोई मेंटेनेंस नहीं। अगर आपकी बैल्कनी नॉर्थ फेसिंग है और उसमें स्पेस ज़्यादा है तो आप एलोकेशिया की भी तमाम वैरायटीज़ लगा सकते हैं। इसकी जो जायंट टैरो या और बड़ी वैरायटीज़ हैं उनके साथ ही साथ आप इनकी छोटी हाइब्रिड वैरायटीज़, चाहे तो ब्लैक वेलवेट और तरह तरह की तमाम वैरायटीज़ हैं एलोकेशिया की, जिनको कि आप लगा सकते हैं और अपने स्पेस को आप खूबसूरत बना सकते हैं। ये प्लांट भी इजी केयर प्लांट होते हैं और इनके साथ भी एलिफेंट ईयर्स की तरह ही होता है। जनवरी और फरवरी में ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। कई बार प्लांट सरवाइव करता है, कई बार प्लांट डिसअपियर हो जाता है, पर इनके जो बल्ब्स होते हैं ये सॉइल में पड़े रहते हैं और जैसे ही थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है मौसम में ये कम बैक कर लेते हैं। इसके अलावा स्नेक प्लांट यानी कि सेंसेवेरिया भी एक ऐसा प्लांट ग्रुप है जो कि नॉर्थ फेसिंग बैल्कनी क्या आप उसको कहीं भी लगा दें वो हैप्पीली ग्रो होता रहता है। इसकी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट ना के बराबर होती है, इसकी मेंटेनेंस ना के बराबर होती है। एक बार अगर आपने लगा दिया तो ये उसी गमले में मल्टीप्लाई होते रहते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं, आपके आसपास के वातावरण की एयर को भी प्योरीफाई करते हैं और आपके बालकनी और गार्डन में एक अलग सा कैरेक्टर ऐड करते हैं, क्योंकि इनकी जो लीव्स होती हैं उनकी बनावट एकदम डिफरेंट होती है और देखने में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो वीडियो अपडेट मैं करूं वो आप तक झटपट तुरंत पहुंचे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग जरूर शेयर करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि लाइक करने से वीडियो ज्यादा लोगों तक उसकी रीच बनती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचता है। थैंक यू वेरी मच।